प्रणाम। सनातन और हिंदू तो अंधविश्वास का नाम है ना। असली साइंस ही होती है। साइंस कहाँ से आई है? विदेशों से आई है। तो विदेशों की साइंस क्या कहती है? विदेशों की साइंस आज से 400 साल पहले तो ये कहती थी कि धरती के चारों तरफ सूरज और चांद घूम रहे हैं। गैलीलियो को फांसी देने वाले थे इसी संदर्भ में। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं, हाय दैया, गलती हो गई, सूर्य के चारों तरफ ये समग्र संसार घूम रहा है। ये चीजें तो सनातन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख के फेंक दी थी। उससे भी लाखों साल पहले यही सारी विद्या अनुनाकीज, एमरल्ड टैबलेट्स और दूसरी सभ्यताओं के रूप में जीवित हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी विद्याएं हैं, उन सारी विद्याओं का मूल अर्थ वेद है। वेदों से इनका क्या रिश्ता है? वेदों में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ध्यान लगाया, समाधि ग्रहण करी और ज्ञान योग से जुड़े। जब वो ज्ञान योग से जुड़े, उन्हें पता चला कि सत्य क्या है, विद्या क्या है। उन्हीं विद्याओं के दर पे टेक्नोलॉजी आई और आपके ये खिलौने आए, ये फोन आया, ये गाड़ियां आई, ये हवाई जहाज आए। अगर जीरो नंबर ही नहीं होता तो नंबर सिस्टम नहीं होता, नंबर सिस्टम नहीं होता तो एल्गोरिदम्स नहीं होते, एल्गोरिदम्स नहीं होते, कोडिंग नहीं होती तो ये फोन नहीं होता, ये सैटेलाइट नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं चल पाती, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी नहीं चल पाती। ये सारी चीजें कहां से उत्पन्न हुई? हर एक मनुष्य जिसने इस विद्या को धारण करा, ग्रहण करा, उसने मानवता का कल्याण करा। निकोला टेस्ला जो फाइंड करना चाहता था कि भूत भविष्य वर्तमान क्या है, जो सनातनी था, जो सात्विक था, जो कर्मशील था, जो सिर्फ जगत का कल्याण करना चाहता था, अब उसे भी मारा गया है। नहीं, वो एक अलग बात की चर्चा है, बाद में करेंगे। उसके पश्चात आपके रामानुजन ने आपको 5000 फॉर्मूला दिए। उसके फॉर्मूलाज की वजह से ही ब्लैक होल को आप लोग समझ पाए। E=mc²। जो आपकी थ्योरी है वो ओरिजिनली आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन की नहीं, सबसे बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन की है। रामानुजन को ज्ञान कहां से मिलता था? रामानुजन को उसकी कुल देवी आके कान में मंत्र बताती थी भैया। निकोला टेस्ला को परब्रह्म की ऊर्जा आके नट बोल्ट और स्क्रू का डिजाइन भी समझा के जाती थी भैया। ये तुम्हारे समझ नहीं आएगी। ये सनातन विद्या है और हर एक विद्या जिसे तुम साइंस बोलते हो वो सनातन का अंश है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इतने अज्ञानी हो कि तुम उसे अभी देख नहीं पाए और तुम्हारी साइंस अभी की उस चीज को नहीं समझ पाई। भारतवर्ष में हजारों साल पुराने मंदिर हैं, जिन मंदिरों के अंदर नक्षत्रों के इक्विनॉक्स के अनुमान के अनुसार देवी देवताओं के चरणों पे सूर्य नमन करने आता है। भारत के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो एक चीनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट के बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिसके अंदर स्वर विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, जिसके अंदर पिल्लर है, जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप समझ ही नहीं सकते। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, ये जो मार्वल्स थे, ये सब मार्वल सनातन विद्या है। तो आपकी जिसे आप साइंस कहते हैं वो सनातन से उत्पन्न हुई है। एंड साइंस इज व्हाट यू नो टुडे, इट माइट चेंज टुमारो। इसका एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके साथ इनका असिस्टेंट चल रहा था। असिस्टेंट के चलते चलते वो पूछता है कि आपने ये जो क्वेश्चन पेपर दिया, ये तो आपने पिछली साल वाला ही दे दिया, तो पिछली साल वाला क्वेश्चन पेपर आपने क्यों दिया? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं था नया क्वेश्चन पेपर बनाने का, तो मैंने पिछले साल का दे दिया। तो उनका असिस्टेंट हंसा। हंसने के पश्चात वो बोला, आपने ऐसी अज्ञानतापूर्वक बात क्यों करी? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब ये था कि मूर्ख, क्वेश्चन पेपर सेम है, जवाब बदल गए हैं। साइंस इज व्हाट यू नो टुडे। आज से 400 साल पहले तुम्हारे अनुसार सूर्य धरती के चारों तरफ घूम रहा था। उससे थोड़ा पीछे जाओगे, फिर तुम कहते थे नहीं नहीं, जो दिखता है यही सब कुछ है। फिर एटम है, एटम के बाद फिर अलग चीज आई। फिर अब तुम कह रहे हो कि एटम के अंदर भी एक गॉड पार्टिकल है, एटम खुद वाइब्रेट कर रहा है, एवरीथिंग इज ऑसिलेटिंग, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, दिस इज द फ्रीक्वेंसी साउंड मैनिपुलेशन। इसी को तो शंकर के डमरू से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसका संदर्भ था कि शंकर ने जब डमरू बजाया, उस डमरू से जो उत्पत्ति है, इसका ओरिजिनल मीनिंग मटेरियल नहीं है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ है कि साउंड इज हाउ एवरीथिंग वाज क्रिएटेड। इसे सनातन विद्या कहते हैं। समझना हो तो आए, ज्ञान योग प्राप्त करें। प्रणाम।